कि आज नया वर्ष है। बाबा कहता है नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। हम भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि एक दिन की मुबारक नहीं, परंतु पूरा सारा साल के लिए मुबारक। एक दिन की खुशी नहीं, लेकिन सारा साल हमको खुश रहना है। नशा भी रहे, खुशी भी रहे, और हमारा चेहरा सदा खिला हुआ रहे। खुशी एक होती है अंदर की, एक खुशी होती है बाहर की। कई लोग बाहर से तो खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर की खुशी नहीं है। हमको तो बाबा कहता है बच्चे मन से खुश रहो तो तन भी खुश रहेगा। इसीलिए हमको अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ की खुशी है। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा मन खुशी में नाचता है। बाबा कहते हैं कि वो नाचना तो स्थूल है, तुम्हारा नाचना जो है खुशी का है। इसीलिए हमारे चेहरे पे सदा हमारा चेहरा खुशी वाला हो, कोई भी आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। इसीलिए इसको हैप्पी भी कहते हैं। नए साल को कहते हैं ना हैप्पी ईयर। क्योंकि बाबा कहता है ये साल जो है, पिछला साल तो बीत गया, अब आप पुराने को थोड़े याद करेंगे। जैसे पुराने साल को हम याद नहीं करते हैं, ऐसे पुराने साल में जो कुछ भी हुआ, जो भी हमारे सामने विघ्न आए, बातें आई, या हमारे जो संस्कार है, हमारा स्वभाव है, उन सबको भूल जाओ। बाबा कहता है ना भूलो भूलो, क्या भूलो? क्योंकि हम पिछले को ज्यादा याद करते हैं, वर्तमान को नहीं याद करते हैं। अब हमको इस संगम युग को याद करना है और हमको भविष्य को याद करना है। लेकिन जो बीत गया सो ड्रामा। इसीलिए बाबा कहता है ड्रामा का बिंदु लगाओ तो खुशी खुशी है। लेकिन अगर ड्रामा को याद न करके ये बिंदु नहीं लगाएंगे तो फिर अंदर ही अंदर हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमको बाबा ने आज बताया है कि इस वर्ष को कहते हैं मुक्ति वर्ष। इसका नाम दिया मुक्ति वर्ष। हमको मुक्त होना है, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है। किससे मुक्त होना है? एक तो अपने संस्कारों से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुरानी जो हमारी आदतें हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, उससे हमको मुक्त होना है। दूसरा बाबा ने कहा जो नेगेटिव सोचते हो, व्यर्थ का सोचते हो, उससे मुक्त हो जाओ। जब व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे तो समर्थ बन जाओगे। लेकिन जब तक व्यर्थ को नहीं छोड़ेंगे तो समर्थ कैसे बनेंगे? तो इस वर्ष में हमको समर्थवान बनना है। और अपने जो भी कर्म बंधनों का भी हमको अभी बंधन है, कईयों को अमिता कहीं कहते हैं बंधन है, बहन जी बंधन है। अब हमको बंधन मुक्त बनना है। संगम पे बंधन मुक्त बनेंगे तभी आपको परम धाम में, मुक्ति धाम में बाबा ले जाएगा। जब तक जो आत्मा मुक्त नहीं बनती है वो परम धाम कैसे जाएगी? तो देह और देह के संबंधों के जो बंधन है, जो हमको फंसाते हैं, जिस बंधनों के कारण हम संबंध नहीं जोड़ सकते हैं बाबा से, तो जो भी बंधन जिसके सामने आए उन बंधनों को खत्म करना है। तो ये वर्ष बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष मनाओ, नाम दिया है। तो इसके लिए हम सोचें, अपने आप से सोचें कि जो हमारे अंदर नेगेटिव है, व्यर्थ है, या जो कर्म बंधन है, जो मुझे पुरुषार्थ में विघन डालता है, उसको मुझे खत्म करना है। और नवीनता क्या लानी है? एक तो अपने स्व पुरुषार्थ में नवीनता, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें नवीनता कौन सी लाएंगे। और दूसरी जो सेवा हम करते हैं, सेवा में भी नवीनता, पुरुषार्थ में भी, स्व के पुरुषार्थ में भी नवीनता, और बाबा कहते हैं सेवा में भी नवीनता। हमारे चाल में, चलन में, बोल में, हर चीज में नवीनता दिखाई दे। ऐसे नहीं कि एक दिन का हमने मुबारक दी, नया साल मनाया तो पूरा हो गया। सारा साल हमको यही पुरुषार्थ करना है कि मैं अपने जीवन में पुरुषार्थ में कुछ नया काम करूं।
कोई अपने जीवन में पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए कोई नवीनता धारण करो। तो इसके लिए आप सभी को ये याद रहना चाहिए कि नया साल हमारा पूरा ही नया साल है। जब भी हम आपस में मिलें तो हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरा है कि जो आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देते हैं ना आज के दिन। तो हमको भी बाबा कहता है एक दूसरे को सारे दिन में मिलो, तो जो आपके पास जमा किया हुआ है वही तो सौगात में देंगे ना। तो बाबा ने कहा जो तुम्हारे में स्नेह है, तुम्हारी धारणाएं है, तुम्हारे जीवन के अंदर जो बाबा ने आपको गुण दिए हैं, शक्तियां दी है, उसका बाबा कहते हैं सबको दो। और कोई स्थूल गिफ्ट की बात नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म बाबा ने हमको गुण दिए हैं, शक्तियां दी है, ज्ञान दिया है, खुशी दी है, जो कुछ दिया है उसको एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में दो। जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको खुशी होती है ना, तो देने वाले को भी खुशी है, लेने वाले को भी खुशी है। और खुशी खुशी से सबको मुबारक भी दो, खुश भी रहो। और जीवन के अंदर कोई भी हो, चाहे कोई नाराज हो जाता है, कोई हमारे लिए उल्टी बात करता है, सुलटी बात करता है, हमारा काम क्या है? सबको शुभ भावना देना और शुभ कामना देना। यही विशेष आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि पूरा साल कभी भी हमारे सामने कोई भी आत्मा आती है तो उसके लिए आप शुभ कामना तो दे सकते हो ना, कोई और गिफ्ट नहीं दे सकते। लेकिन ये तो आपके पास है ना कि शुभ भावना और शुभ कामना तो यही विशेष बाबा का वरदान है। इसलिए आप सभी को, भाई बहनों को बहुत 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 आज के दिन की बहुत मुबारक है, खुशी है, नशा है और निश्चय भी है। जितना निश्चय होगा उतना नशा और खुशी रहेगी। तो निश्चय भी रखो, नशा भी रखो, खुश भी रहो। एक दिन नहीं, पूरा साल के लिए आप सभी को मुबारक दे रहे हैं। और हमेशा खुशी का खजाना बांटते रहो, खुद भी रहो और दूसरों को भी खुशी देते रहो। ठीक है? बाकी सब ठीक है? सब ठीक है? खुश हैं? हाँ जी। तो खुशी सब का ठीक है। वरदान बाबा ने जो दिया, सबको खुशी दो। जो भी मिले आज बस खुशी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आपको लग रहा है दीदी हम सब खुश है? खुश है, सब खुश है। हैप्पी न्यू ईयर। दिख रहा है ना आपको? खुशी दिख रही है। हाँ। और ये भी हमारा अंदर की दुआएं है। आप ऐसे ही हमेशा इसी तरह हम, मेरा दिख रहा है ना? बहुत अच्छा। इसी तरह हमेशा हमको वरदान देते रहो पूरे साल। ठीक है। ठीक है। आज से हमने दीदी भट्टी भी शुरू की है। अच्छा, ठीक है। जनवरी मास में विघ्न विनाशक वापस भट्टी की है। अच्छा। तो तपस्या मास है ना उसका। हाँ, तपस्या मास है, बाबा ने हाँ कहा तो है ना, पूरा। तपस्या मास। हाँ योग नहीं करो, तपस्या करो। ठीक है। हाँ। तो 45 मिनट हर कोई बाबा के कमरे में आकर योग करेगा, है ना? ठीक। ऐसा अच्छा, ठीक है कि बहुत नहीं? अच्छा। हाँ, पूरे दिन में 8 सुबह से लेकर शाम रात तक अच्छा, 8 ठीक। बजे तक। तो उसकी भी आप वरदान देते जाओ। बस तपस्वी मूर्त बन जाओ। हाँ, ये तपस्वी वरदान। मूर्त बन जाओगे तपस्वी। तो बस फिर बाबा कहता है संपूर्ण बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। इसीलिए हाँ तो जी। बाबा तपस्या कराता है। हाँ चलो, जी। बहुत अच्छा है, विघ्न विनाशक बन के तपस्या करो तो बस उससे आपको वरदान भी मिलेगा। और बाबा कहता है जीवन भी सफल होगी, सफल करनी है ना जीवन। अच्छा, ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओके। सभी को नए साल की शुभ बाबा की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से और जी के फैमिली की तरफ से सभी को बहुत ढेर सारी नए साल की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
आपको भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और दीदी की तरफ से दीदी ने तो कहा इसलिए वक्त की किताब का एक पन्ना और पलटा। पिछले पन्ने को यदि हम देखें तो कहीं गाढ़ी स्याही लुढ़क गई, कहीं किसी के चटकने की आवाज आई, कहीं कलम लिखते लिखते मौन हो गई, किसी बात पर हम हंसे, किसी बात पर हम रोए। कभी हम लवलीन अवस्था में थे तो कभी डिस्टर्ब अवस्था में थे, कभी बहुत अच्छा चार्ट था और कभी मेहनत थी। तो अब बाबा का हम सभी के लिए यही संदेश है। अभी मैं आज संदेश सुन रही थी तो कि ये जो 2022 है, बाबा ने कहा कि ये 2022 सत्यों की दुनिया का एक आगमन है, मतलब वो संकेत है। जैसे 222 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, 222 ये एक अच्छा नंबर है, एक अच्छा मैसेज है। तो हम बाबा के साथ रहे। फर्स्ट टू मैं और मेरा बाबा, सेकंड टू मैं और मेरा पुरुषार्थ कर, और थर्ड टू मैं तो खुद हूं, और थर्ड मैं और जो हमारी दादियों से एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझे पूरी करनी। जो बाबा ने, दादियों ने, दीदी ने जो अभी कहा, गीता दीदी ने भी जो कहा, वो हमें पूरा करना। तो दो के बीच में, इन दो के बीच में तीसरा ना, तभी ये नया साल हमारे लिए एक बहुत अच्छा साल रहेगा। जो हम इस पन्ने को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस पन्ने में जो लिखावट है वो बहुत अच्छी है। एक बार एक कारपेंटर था, वो एक सेठ जी के यहाँ पर काम करने के लिए गया, और उस कारपेंटर की वजह से सेठ जी का काम बहुत बहुत नामी ग्रामी हो गया था। कारपेंटर को सेठ जी के यहाँ काम करते हुए बहुत साल हो गए। अब वो 60 साल की एज में था। तो वो कारपेंटर सेठ जी के पास गया कि अब मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी कहते अभी नहीं, अभी एक और काम करना है, एक और मकान तैयार करना है, उसके बाद तुम छुट्टी ले लेना। ठीक है। तो वो एक मकान बड़े बेमन से तैयार करता है, कैसा भी फर्नीचर तैयार कर दिया, कैसा भी दरवाजा लगा दिया, कैसा भी खिड़की की डिजाइन कर दी, बेमन से तैयार करता है। और जब वो मकान तैयार हो जाता है तो वो उसकी चाबी लेकर के सेठ जी के पास जाता है कि मकान की चाबी, मकान तैयार हो गया। सेठ जी कहते हैं ये मकान की चाबी अभी तुम्हारी, ये मकान अब तुम्हारा। वो कारपेंटर को कैसा फील हुआ होगा कि मैंने सारी दुनिया के, सारे इतने लोगों के मकान कितने अच्छे बनाए, और मुझे ये जो मकान मिलने वाला था वही मैंने बिगाड़ दिया। तो वास्तव में देखा जाए, हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हम अपना ही मकान बना रहे हैं। आज यदि हम दादियों को देखें, उन्होंने कितना अच्छा अपना मकान बनाया है, कितना अच्छा अपना जीवन बनाया है। हम क्या सोचते हैं, ये मकान हमारा बन रहा है। हम किस तरह की चलन है हमारी, हम किस तरह के कर्म करते हैं, हमारा रूटीन किस तरह का है,
ये हमारा मकान बन रहा है। जो हम पास्ट में देखें तो हमें लगे कि 2022 हमें बहुत अच्छा बना है, फिर यही छोटे छोटे तैयार होके एक बड़ा मकान बन जाता है। जो आज दादियां अपने पास्ट को देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि वहां मैं, वहां मेरा भाग्य, वहां बाबा। ठीक, तो हमें 2022 का अपना ये पन्ना बहुत अच्छा रखना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बाबा की ब्लेसिंग्स। अच्छा, ये वीडियो नहीं तो बाद में दिखाएं, पहले केक कटिंग कर लो। अच्छा, वीडियो दिखा रहे हैं। आइए फरिश्ता फैमिली के साथ सबको माफ करते हुए नए साल की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हमारी मेधा बहन ने बनाया, रात को बैठ के बनाया। ये एनिमेशन के नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर।
Happy Happy New Year, 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 Happy Happy New Year. आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आए नवयुग की नई बहारें। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आई नवयुग की नई बहारें। Happy Happy New Year, Happy Happy New Year, Happy Happy New Year. आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। Happy Happy New Year. नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में है नए बलबले, नए साल में है नए हौसले। नए साल में बढ़ते जाएंगे, नए साल में ये सुना फैलाएंगे। नए साल में है नए बलबले, नए साल में है नए हौसले, नए हौसले। खुदावंद खुदा तेरे आगे चले, खुदावंद ही तेरी हिफाजत करे। खुदावंद खुदा तेरे आगे चले, खुदावंद ही तेरी हिफाजत करे। बाबा के ऑनलाइन बच्चे भी बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छे पोशाक सुना संजय बर हमारे। कौन है? सुशीला बहन है और किरण बहन, और कौन कौन है? अनिल भाई है, अनिल खेतान भाई। हाँ जी। कोविड के कारण नहीं आए। हाँ जी। हाँ, कभी हाथ आगे करे, आप मैं कर लेती हूँ। आ जाओ आ जाओ, मैडम मैडम यहीं से जहाज तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने। संजय भाई हमारे बहुत सहयोगी, वैसे बहुत मेहनती भी है कॉलोनी के लिए।
अब आपको स्पिरिचुअल इनपुट में थोड़ा और ध्यान देना है। बहुत हेल्पफुल भी है, हेल्पफुल बहुत। इन्होंने कोविड में बहुत लोगों की जल्दी हाँ, नहीं टाइम पे बहुत मदद की है। हाँ, तो आप भी अपने 1 मिनट गुड विशेष दे। मैम आप प्लीज, मैं ना स्पीकिंग अच्छा, बाकी जैसे तो बाबा कहते हैं ना, एंजल्स मतलब कोऑपरेटिव, तो बाबा के एग्जीक्यूटिव के फरिश्ते हैं। और थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअल और ऐड कर लो ना, तो आप फरिश्ते का एक गुण तो है कोऑपरेशन, दूसरा फ्लाइंग का भी आ जाएगा, है ना, स्पिरिचुअल। ओके, हम सबकी तरफ से थैंक्स।